मॉर्निंग बच्चों। आज गृह विज्ञान की कक्षा में गृह विज्ञान की छात्राओं का स्वागत है। आज हम जानेंगे गृह गणित की क्रियाएं। बच्चों को खासकर गृह विज्ञान की लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है, ये समस्या उनको होती है कि वो क्वेश्चन तो पढ़ लेती हैं और इसकी क्रियाएं भी जानती हैं, जोड़ना, घटाना, गुना, भाग ये सब करना जानती हैं, बट उन्हें क्वेश्चन में पता नहीं चल पाता कि वो इस क्वेश्चन में कौन सी क्रिया लगाएं कि उनका उत्तर सही आ जाए। समझने की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बाकी इस गणित में, सामान्य गणित में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। एक बार आप समझ जाओगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। अपने आप से कुछ करना ही नहीं, जैसे क्वेश्चन में कहते जाते हैं बस वही वही संख्याएं लिखते चले जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कुछ तरह के क्वेश्चंस। जैसे कि ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि अमित 2000 रुपए लेकर बाजार गया। उसने 250 रुपए 50 पैसे की दवा खरीदी और 450 रुपए की सब्जियां तथा 350 रुपए 25 पैसे की किताबें खरीदी। अब उसने पूछा है कि उसने कितने रुपए खर्च किए। अब बच्चों पहला पॉइंट यही नोट करने का है, जब दो से ज्यादा संख्याएं बता दी जाएं या दो भी संख्याएं, दो या उससे ज्यादा की संख्या बता दी जाए, इतने यहाँ खर्च हुए, इतने यहाँ हुए, इतने यहाँ हुए, इतने यहाँ हुए, और फिर पूछा जाए कि कुल कितने हुए, तो समझ लीजिए आपको उसमें जोड़ना है। ये जोड़ने का प्रश्न हो गया, ये जोड़ के हल होगा। जोड़ने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि अगर संख्या में दशमलव दिया गया है तो दशमलव के नीचे दशमलव बिल्कुल फिट आना चाहिए, आगे पीछे ना हो जाए। दशमलव के लेफ्ट साइड की संख्याएं लेफ्ट में और राइट साइड की संख्याएं राइट में। अंक के नीचे अंक आना चाहिए, यानी डिजिट के नीचे डिजिट। बस बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, आपका एकदम आंसर राइट आएगा। ये क्योंकि जोड़ना है, जोड़ना आप सब जानते हैं। इसमें जो अगर 10 से ऊपर हो जाता है तो कैरी ऑन हो जाता है, जो इसमें जुड़ जाता है जाके। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो जब अब हमने किस बात पे चर्चा की है कि जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि कुल कितना खर्च हुआ, तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन में जोड़ना है। अब इसी में आगे पूछा गया है कि और कितने रुपए उसके पास शेष बचे। शेष बचने का मतलब है जो खर्च करने के बाद उसके पास बच जाता है, वो उसका शेष होता है। तो अब क्या करना है, हमें उसका टोटल देखेंगे कि उसके पास टोटल कितना था, यानी कि 2000 रुपए थे। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो ये हो गया कि उसने इतना खर्च किया। अब आगे का हिस्सा जो क्वेश्चन का है, इसमें उन्होंने पूछा है कितना शेष बचा। अब जब बचा हुआ पूछा जाए क्वेश्चन में, जहां ये हो कि कितना बचा, तो समझ लीजिए क्या करना है, घटाना है। जो पूरी संख्या उन्होंने दी है उसमें से खर्च की गई संख्या को घटाना है, और ये सिर्फ दो ही लाइनों का होता है। तो पहली लाइन में हम रखेंगे उसकी पहली संख्या, यानी 2000 रुपए उसके पास थे और 1050 रुपए और 75 पैसे उसने खर्च किए। तो 2000 में से 1050 रुपए 75 पैसे घटाने के बाद, निकालने के बाद जो शेष बचा, इस आधे प्रश्न का उत्तर है वो। जैसे अब इस उत्तर को कैसे लिखेंगे, बस ये छोटी छोटी मिस्टेक बच्चों से हो जाती हैं। गृह विज्ञान की लड़कियां गणित के टच में नहीं रहती, इसीलिए बहुत घबराती हैं। घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। देखिए अब उत्तर ऐसे लिखेंगे, अमित ने कुल 1050 रुपए 25 पैसे खर्च किए और 949 रुपए 25 पैसे शेष रहे। सॉरी 75 पैसे था यहाँ पर। बस ऐसे उत्तर लिख दीजिए और जितने भी क्वेश्चन मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। और वैसे भी आपको समझ में आएगा, व्यवहारिक लाइफ में भी आपको समझ में आएगा। जोड़ना घटाना रोज ही कुछ ना कुछ खरीदते हैं, ऐसे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब आते हैं दूसरी टाइप के। ये तो हो गया जोड़ना, जब पूछा जाए कुल कितना हुआ और कितना बचा, तब होता है घटाना, सिंपल। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। यहां पे देखिएगा,
जब एक पेंसिल का मूल्य उन्होंने बताया, एक पेंसिल का मूल्य है 10 रुपए है, तो 8 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। यानी कि एक का उन्होंने हमें बता दिया और हमें 8 का पता करना है, यानी एक का मालूम है और ज्यादा का पता करना है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। गुणा का मतलब ही है ज्यादा हो जाना, कई गुणे हो जाना, है ना। जैसे एक का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, तो दुगुना का मतलब ही गुणा है। बहुत सिंपल है ना। अब 10 को, क्योंकि एक पेंसिल है 10 रुपए की और पता करना है 8 का, तो अब 10 का और 8 का आपस में गुणा कर देते हैं। गुणा का मतलब है टेबल पढ़ना, पहाड़े पढ़ना, सब जानते ही होंगे। तो पहाड़े या टेबल 10 का 8 में पढ़ो या 8 का 10 में पढ़ो, बराबर ही उत्तर आएगा। 8 धा 80। तो इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, देखो ये गुणा हो गया है, और इसका उत्तर लिखेंगे कि 8 पेंसिल का मूल्य 80 रुपए होगा। वेरी सिंपल। इससे समझ जाना है कि हमें ज्यादा का उत्तर उसने पूछा है और वो एक का उसने बताया है। अब भाग में सेम इसका उल्टा हो जाना है, बिल्कुल इसका उल्टा हम भाग में कर देंगे। जैसे कि वो इसमें तो एक का बताया और ज्यादा का पूछा, इसमें भाग में क्या करते हैं क्वेश्चन में कि ज्यादा का मूल्य हमें बता देते हैं ज्यादा से। जैसे कि 12 पेंसिलों का दाम है ये 120 रुपए, तो एक का कितना होगा। जब एक का पूछा जाए तो हमें इसके उल्टे भाग कर देना है, यानी कि भाग का मतलब है उसके छोटे 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 टुकड़े। कितने टुकड़े करेंगे, जितना कि उन्होंने बताया हमको, जितना हमको उन्होंने बताया उतने टुकड़े करेंगे। तो उन्होंने कितने का बताया हमें, क्वेश्चन में कितने का बताया गया, 12 का। 12 का दाम है 120 रुपए, तो एक का कितना होगा। अब इस 120 को 12 से भाग कर देंगे। भाग की क्रिया ये आप सब जानते होंगे, सिंपल है। 12 को 120 से को 12 से भाग कर दिया, 12 एक 12 और नीचे कुछ नहीं बचा तो क्रॉस, और फिर ये जीरो नीचे आ गई। तो जीरो को ऐसे तो छोड़ा नहीं जाता, जीरो भी इनका डिजिट का अपना छोटा बच्चा होता है, तो जीरो को ऐसे नहीं छोड़ते, ये अपने साथ ले जाते हैं। जब यहाँ कुछ नहीं रहा तो जीरो इनके साथ आ गई एक के। तो इस तरह से निकल आया कि यदि 12 पेंसिलों का मूल्य 120 है तो एक पेंसिल का मूल्य है 10 रुपए। वेरी सिंपल। मेरा ख्याल है कि आपको ये सिंपल ही समझ में आ गया होगा, और इसके आगे की गणनाएं हम अगली वीडियो में करेंगे। इसमें काफ़ी लंबा हो जाता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।